सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत। मैं आपकी संडे की क्लास बड़ा इंस्ट्रक्शन फॉलो टू दैट बट अनफॉर्चुनेटली नहीं रख सका। तो जहां से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। पहले तो ये बताया आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कोई सुनने में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं? जी, कोई इशू तो नहीं है? ओके। देखिए, मैंने आपको अभी तक दो टॉपिक्स की थ्योरीज करा। वी हैव टच्ड द थ्योरी ऑफ टू टॉपिक्स व्हिच आर रिलेटेड टेक्निकली। यानी ओवरहेड के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि पहले तो मैंने आपको ओवरहेड्स का एक बेसिक आइडिया दिया कि ओवरहेड्स के अंदर हम क्या करें। सबसे बड़ा मसला ओवरहेड का ये होता है कि ओवरहेड की पर यूनिट या पर आवर कॉस्ट निकालनी होती है। सही है। और वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम डायरेक्टली उसकी टोटल तक पहुंच नहीं पाते। पहुंच भी सकते। जब आप आगे किताब आगे आप जाएंगे तो जब हम मार्जिन कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की चक्कर में आए तो यहाँ पे जब आप यहाँ आ गए मार्जिन कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट देखा तो यहाँ एलोकेशन अपॉर्शनमेंट और रीअपॉर्शनमेंट की कोई कहानी नहीं। सही है ना? एलोकेशन अपॉर्शनमेंट और रीअपॉर्शनमेंट की कोई स्टोरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की और मार्जिन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट में नहीं, ओवरहेड के चैप्टर में है। सही है ना? बेटा रियलिटी ये है कि ओवरहेड को आप दो तरह से कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले जा सकते हो। दो तरह से, टू वेज। आप एलोकेशन अपॉर्शनमेंट और रीअपॉर्शनमेंट करके हर डिपार्टमेंट का एस्टिमेटेड यानी बजटेड ओवरहेड निकालो। सही है? फिर हर डिपार्टमेंट का एक्टिविटी लेवल आइडेंटिफाई करो, उसको बजट करो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास हर डिपार्टमेंट का हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड रेट आ गया। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक से ज्यादा ओएआर, यानी एक से ज्यादा ओवर रिकवरी रेट या एक से ज्यादा ओवर एब्जॉर्प्शन रेट याद है। क्योंकि आपके पास हर डिपार्टमेंट का रेट, हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेट, सर्विस डिपार्टमेंट तो खत्म हो जाता है। जितने सर्विस डिपार्टमेंट है वो रीअपॉर्शनमेंट के रीअपॉर्शनमेंट पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पार्ट बन जाता है। जितनी आपकी इंडिविजुअल कॉस्ट थी वो एलोकेट हो गई। जितनी कॉमन कॉस्ट थी पूरी फैक्ट्री वाइड वो क्या हो गई? वो अपॉर्शन हो गई। यहाँ क्या हुआ? आपके पास सारे डिपार्टमेंट में पैसे आ गए, सारे डिपार्टमेंट में कॉस्ट हो गई। अब सर्विस डिपार्टमेंट्स को उठाकर आपने क्या कर दिया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया। यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिगर डाल। अब क्या किया? अब आपके पास सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अमाउंट मौजूद है। ये क्या है? नॉर्मली ये बजटेड ओवरहेड्स। लेकिन जब आप आईकैप के प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस तो उसके अंदर एक्चुअल ओवरहेड्स को भी एलोकेशन अपॉर्चुनिटी करवाता है। करवाएगा। घबराए नहीं, करें जैसे कहे कर दो। लेकिन आप हमारी थ्योरी में हम एलोकेशन वाले को सलाम एलोकेशन अपॉर्चुनिटी नॉर्मली हम किसकी करते हैं? बजटेड ओवरहेड्स। फिर अब ये कब कर रहे हैं? पीरियड से पहले डिवाइड कर दिया एक्टिविटी लेवल से, डेट आ गया। अच्छा, जब आप कॉलन ड्यूरी को पढ़ते हैं तो वहां हमें एक बात पता चलती है। वो एक बात क्या है? कॉलन ड्यूरी का वैसे इंतकाल हो चुका है, मर चुका है। तो वो कहता है कि दो तरीके, और है हकीकत में भी दो तरीके। पूरे फैक्ट्री का एक एस्टिमेट कर लो, डिपार्टमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये फ्लॉड है, ये मेथड फ्लॉड। पूरे डिपार्टमेंट का एक पूरी फैक्ट्री का एक एस्टिमेट करो, एक्टिविटी से वैसे डिवाइड कर दो, आपके पास पूरी फैक्ट्री का एक रेट। या हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बना लो, जैसे हमने ओवरहेड के चैप्टर में किया था। ज्यादातर बेहतर डिपार्टमेंटल ओवरहेड। लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बनाने पर आते हैं तो हमारे पास एक ही रेट होता है। इसकी वजह यह है कि इतने ज्यादा रेट से खेलना हमारे लिए बहुत, उस पर काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, आज का टारगेट क्या है? मेरे बच्चों, आज का टारगेट ये है कि आज हमने कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चन देखने हैं एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपसे एब्जॉर्प्शन और मार्जिन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट पे बात की थी। किसी को कोई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या मार्जिन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट में कोई इशू है तो रेज हैंड करें। मैं आपको रिकैप दे देता हूँ इनकम स्टेटमेंट मार्जिन कॉस्टिंग की, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कैसे बनती है। 2-4 मिनट की, 2 से 3 मिनट का ही रिकैप दे दूंगा ताकि हम डायरेक्टली किस पर आ जाए? अब पास पेपर्स पर आ जाए, मार्जिन और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के क्वेश्चन की। जी, किसी को कोई रिकैप की जरूरत तो नहीं है? जी बताएं। मुझे चले मैं आपसे एक सवाल पूछता
आपको अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बनानी है, मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी पूछा, आप क्या करते हो? मैं अभी स्पीडली मैं रिकैप दे रहा हूँ, मैं पूछने में भी टाइम नहीं लगाऊंगा। सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रोडक्शन कॉस्ट ले जाते हो, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट किस में जाती है? अदर एक्सपेंसेस में। ये कहानी किसकी है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट। इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तो हम पास पेपर के करना क्वेश्चन शुरू करेंगे तो उसके अंदर ये चीज देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी हो या प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, तो सेल्स के बाद आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कौन सी कॉस्ट ले जाएंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री किस पे वैल्यू होगी? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ओएआर पर यूनिट। क्या बताया? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस ओएआर पर यूनिट पे वैल्यू होगा। फिर आप जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस है वही आप उसी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें ऐड कर दो। फिर क्लोजिंग इन्वेंटरी अगेन एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, उसमें से माइनस कर दो। ये आपके पास क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स की एक कच्ची फिगर आ गई। ये कंफर्म नहीं, या अनएडजस्टेड, या चले, ये आ गई ना फिगर, फिगर आ गई। अब आपके पास अगर आप ओवरहेड्स की ओवर ओवर की अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट नहीं करते, कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेल्स में से माइनस कर, आपके पास हंड्रेड से क्रॉस प्रॉफिट आ गई। ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट कर दो, आपके पास एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसमें से सिर्फ आपके अब आपके नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आप किसमें से लेस कर दो? एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दो। आपके पास आपका इनकम, आपका प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ये हो। ठीक है, अब आते हैं किस पे जी? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को नहीं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगी, पहले प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी फिर नॉन प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट है। सारी वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में जानी चाहिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन का एडजस्टमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं होता, नहीं होता, नहीं करता। मैं क्यों रिकैप दे रहा हूँ? पिछले वीक से अभी तक का एक हमारा गैप रह गया है, इस वजह से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, ताकि पिछला जो भी पढ़ा था उसका छोटा सा एक क्या हो जाए, अल्फाज में रिकैप हो जाए, क्योंकि अभी मैं आपको पास पेपर्स में ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्विकली मैं डायरेक्टली आपको जो मैंने हैंड आउट शेयर किया था, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, और मुझे आप इसके बारे में बताएं कि ये कैसे होगा। देखिए, ये पहला सवाल है, ये आपकी आई कैप की, आई बिलीव आपके पास पेपर में भी है, तो सॉरी आपकी हमारी ओल्ड किट में भी है, और ये आपकी नई बुक में भी होना चाहिए आई बिलीव। बड़ी फाइल खुल गई है जी। शेयरिंग हो रही है? जी, चले। अच्छा, ये सवाल है, ये सवाल हम देख रहे हैं। अब इस सवाल के अंदर बड़ा मुख्तसर सा सवाल है, आसान सवाल है। सबसे पहले क्या कह रहा है? अस्यूमिंग देयर आर नो ओपनिंग स्टॉक्स, प्रिपेयर एसएल्स यानी सिल्वर लिमिटेड्स बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2004 यूजिंग, क्या करो? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना दो। ठीक है, जब मैंने क्या करना है, ये पूरा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, अगर आपके पास मेरी नोट्स की स्लाइड नहीं, कोई मसला नहीं, मैं आपको भेज रहा हूँ, इसको आप ग्रुप पे देखें। ठीक है, वहां से भी देख लें, और इस पर आप मुझे मैं अभी आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, मुझे आप एक्सप्लेन कर दें। बल्कि ये काम करें, कैलकुलेटर पर हाथ रखें और सारी फिगर्स निकाल। सबसे पहले क्या निकाले? सेल्स की वैल्यू, फिर ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। अच्छा, पहले सबसे पहले काम करो, ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल है,
इसकी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दिखा, बताएं क्या आ रही है, निकाल सकते हैं? बताएं। सवाल मैंने भेज दिया। हमेशा आदत बना ले बेटा, जब भी आपके पास सवाल आए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग का हो, ऐसे सवाल शुरू नहीं कर देना। कैलकुलेटर लेकर कुछ पर यूनिट की कैलकुलेशंस करनी होगी, सही है, तो वो करें। और मुझे बताएं इस सवाल में आपके पास पर यूनिट आपकी, पर यूनिट की पर यूनिट टर्म्स में फुल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? जब मैं कहता हूँ फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो बेटा इसका मतलब होगा कि आपने पहले वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड उसमें ऐड कर देना है पर यूनिट, तो आपके पास फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट क्या है, बताएं। जी। जी, देखो रिस्पॉन्स तो दो यार। ये ठंडी क्लास पड़ गई है, इतने लोग हैं और कोई जवाब ही नहीं आ रहा, या आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, समझ में नहीं आ रहा मैं दोबारा समझा देता हूँ, इसी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जी बेटा। किसको ये सवाल, किसको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी नहीं है, नहीं आ रही, शर्माओ नहीं, फॉलो ना, तो जरा भी बेश, बिल्कुल। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जिंदगी में जिस ये पढ़ने के मामले में ना जिसने की शर्म, उसके फुटे करम, समझ में आया? तो शर्माना नहीं है। नहीं आता ना, आप बोलो नहीं आता। जी, बोले हो रहा है या नहीं हो रहा? जी, क्या रिपीट कर दूं? आपको, मुझे पर यूनिट की वे फुल मैन्युफैक्चरिंग यानी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के बताइए, पर यूनिट कैसे आएगी? जी। जल्दी में, बेटा आ रही है या नहीं? कुछ लोगों ने मत किए। 15 + 40 + 6.6, अच्छा, बाकियों का क्या सीन है? एक तो यार आप लोगों का मसला ये है, असल में गर्ल्स है, मैं उनको बोल भी नहीं सकता कि आवाज से बात करें, जो बॉयज है वो मुझे बताइए क्या मसला है। जी, उसामा भाई, बिलाल भाई, जी, आमिर भाई, यार बात करो ना मेरे से। जी, नहीं हो रहा तो पूछो, मैं भी बताता हूँ आपको कैसे होगा। सर जी, बताएं कैसे होगा। क्या मसला, किस में स्टक हो रहे हो? बात करो बेटा। जी, इशू का आ रहा है, देखो बेटा, मैं करवा दूँ, करवा देता हूँ जी। बेटा, 1 मिनट दे। जी आप करवा दें। लेकिन बेटा जिंदगी में अब आपको पेपर पेपर जब आप करोगे, पेपर आप करोगे, चलो कुछ सवाल आपको करवा देते हैं, सही है, वॉक थ्रू भी हो जाए, अच्छी बात। सर थोड़ा प्रोसेस बता दें कैसे करेंगे, फिर आप हम करके ट्राई करते हैं। भी बता देते हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो दोबारा करा देते हैं। जी, चले, सबसे पहले तो मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, ये देखिए, गौर से देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा मैं मूव करूंगा सवाल के दरमियान, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है,
हमें क्या कह रहा है, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओ फॉर द मंथ ऑफ मार्च यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले तो आप क्या करें, यहाँ जाए, आप अपने पास कंपनी का नाम लिखिए, इतना तो कर सकते हो ना बेटा। लिखो बेटा, कंपनी का नाम क्या है आपके पास, सिल्वर, लिखो फटाफट, सिल्वर लिमिटेड। नाम गलत भी होता है तो भी चले। इनकम स्टेटमेंट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2004। समझ में आया यहाँ तक, किसी को कोई मसला? जी, कोई इशू तो नहीं है? नहीं है या है? चले, सबसे पहली बात क्या करते हो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में बेटा, बताओ, पूछो पूछो। अभी मैं आपको सारा ये पहले परफॉर्मा बना लो, फिर क्या करोगे, फिर आप इसमें से लेस क्या माइनस करोगे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड सोल्ड को, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है, देखिए सेल्स तो आ गई यहाँ पे आपकी, ये सेल्स आ गई, फिगर आ जाएगी। यार इनकम स्टेटमेंट का मेरे व्हाट्सएप अकाउंट का प्लीज पीछा छोड़ दो यार, आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे हैं जी। ये देखिए। अच्छा, सेल्स की हमारी फिगर कितनी, सेल्स की बेटा हमारी फिगर है 100,000 यूनिट, प्राइस है 180, मल्टीप्लाई करो। मुझे वैल्यू बताए जी, क्या सेल्स की वैल्यू क्या आ रही है जी? 18 मिलियन। हम्म, सही है। चलो, ग्रेट। चले बेटा आगे बढ़े। ओपनिंग इन्वेंटरी, क्या ओपनिंग इन्वेंटरी है? सवाल में ओपनिंग इन्वेंटरी है? ये किस पे वैल्यू होगी? मेरे हिसाब से तो ओपनिंग इन्वेंटरी शायद है ही नहीं। सवाल कह रहा है ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं है, इसको यहाँ क्या कर दो, नील, कोई टेंशन नहीं। आगे आओ, अब इसमें क्या ऐड करेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस की वैल्यू, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब रुक जाओ, सेल्स तो लिख लिया, फंस गया। अब ना, अगर ये, अगर मेरे पास यूनिट्स होते ना, तो भी मुझे प्राइस निकालनी। मैं एक काम करता हूँ, इसकी वर्किंग आपको मैं यही कर देता हूँ, ठीक है। आपको कहता है कि डायरेक्ट मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट गिवन नहीं, निकालनी पड़ेगी। 60 रुपए पर केजी है और 0.8 यानी 800 ग्राम लगता है एक यूनिट। इसकी कॉस्ट कितनी हुई, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हुई? सिंपली क्या करना है, 60 × 0.8, बताओ कितनी आ रही है फिगर जी, कॉस्ट कितनी आ रही है जी, बताएं। जी, ये आ गई 48, ये हो गई मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। आ गया। अब लेबर पर यूनिट लग रही है 80 पर आवर और 27 मिनट लग, इसका मतलब क्या हुआ, डीएल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, कैसे कैलकुलेट होगा? पहले तो जितनी आपकी पर आवर कॉस्ट है बेटा, उसको यूनिट लेवल पे ले जाओ। 80 डिवाइड बाय 60, एक मिनट की कॉस्ट आ गई, एक मिनट की कॉस्ट 60 पर आवर, यानी 60 मिनट की कॉस्ट है, तो एक मिनट की कॉस्ट है, इसको इसी में रहने दो, निकालने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे, 27। अब बताओ क्या कॉस्ट आ रही है आपकी पर यूनिट? एक यूनिट को बनाने में पहले एक मिनट की कॉस्ट निकालो, और एक यूनिट को बनाने में 27 मिनट लगते हैं, तो 27 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितनी कॉस्ट आई जी, कितनी आई? 36। ये हो गई आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। आगे आओ। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड क्या कह रहा है आपको, 40 पर लेबर आवर, कोई टेंशन नहीं है। एक मजे की बात आपको और बता, याद रख ले दो टॉपिक्स,
दो टॉपिक्स, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग, और एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कौन सा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड और मार्जिनल कॉस्टिंग में नॉर्मली हम वेरिएबल ओवरहेड्स और ऑल्सो फिक्स्ड ओवरहेड्स को डायरेक्ट लेबर आवर्स पर बेस करते हैं। क्या बताया? ये उसूल बता दिया, इसको दिल पे लिख लो। बहुत रेयर केसेस में ये मशीन आवर पे जाएंगे, लेकिन ज्यादातर आपके हर 10 में से 9 या हर 10 में से 9.5, मुश्किल से कोई यूं समझो 10% या 5% चांस होगा कि कोई एक आध सवाल मशीन आवर्स पे जाता है। 95% चांस है आपके जितने सवाल आते हैं वो आपके सारे का जा रहा है, जो भी वेरिएबल ओवरहेड या फिक्स्ड ओवरहेड है वो किस पे जा रहा होगा बताए? ज्यादातर अगर फिक्स्ड ओवरहेड यूनिट लेबर पे नहीं जाता तो वो यूनिट पे हो, यूनिट पे भी होगा और लेबर आवर पे भी होगा, ये भी नोट कर, दोनों पे होगा। अब ये सारी बातें कब क्लियर होंगी? जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी इसका वक्त नहीं है। मैं अभी मैं खामा खा में आपको, मतलब एक ऐसी बात है कि समझ में आएगा नहीं और खाली 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 की मेहनत हो जाएगी, तो कुछ छोड़ दे, अभी से भी जो बताया उसको एक्सेप्ट कर। ठीक है ना? मैंने बोला ना, बच्चे बच्चे को बोलते हैं ना, ए फॉर एप्पल, वो रट लेता है, तो अभी सीन पर आपको क्या रट लेना है कि सर कह रहे हैं कि ये होता है। ये क्यों होता है, कहाँ पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, समझ में आ गया? अभी आपने क्या किया, देखे यहाँ आपने, अगर आप गौर करो तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड को इसने किस पे पर पेश कर दिया? 40 पर लेबर आवर। और मेरे लेबर आवर की, लेबर आवर का मतलब क्या हुआ? अब मैं कहता हूँ, देखिए यहाँ मैं कहता हूँ वेरिएबल, इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं वीओएच, वेरिएबल ओवर। 40 पर लेबर आवर है तो 1 मिनट की कॉस्ट के लिए इसको बेटा क्या कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर, 60 से डिवाइड कर दो। अब 1 मिनट की कॉस्ट आ गई, इसमें ही रहने दो। कैलकुलेटर में डिवाइड की साइन लगा के इसे छोड़ देना, इज इक्वल टू मत दबा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? वही लेबर आपके टाइम से। देखिए बात समझो, बात समझो, एक एक दलील बता देता हूं। लेबर जब काम करेगी मशीन पे, हाँ, एक यूनिट को बनाने में लेट से मशीन लेबर, लेबर यानी वर्कर, लेबर यानी वर्कर, डायरेक्ट लेबर यानी डायरेक्ट वर्कर मशीन पे खड़ा होता है, और एक यूनिट को बनाने में उसको बेटा लगते हैं 27 मिनट। लगते हैं ना? हाँ या ना? लग रहे हैं? सवाल कह रहा है, लग रहा है। तो अब वो 27 मिनट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा या नहीं, जो कि वेरिएबल ओवरहेड है। समझ में आया या नहीं आया? 27 मिनट की बिजली कंज्यूम करेगा या नहीं? आप उसको लेबर कॉस्ट दे रहे हो, हर यूनिट को बनाने में वो 27 मिनट ले रहा है, तो पर यूनिट कॉस्ट की लेबर आवर उस हिसाब से भी जा रही है। और वो 27 मिनट की बिजली यानी वेरिएबल ओवरहेड किस पे लगा रहा है? प्रोडक्ट पे लगा रहा है। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड की पर आवर कॉस्ट 60, आपके पास 40 गिवन है, तो पहले उसका पर यूनिट निकालो, फिर उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दो। अब समझ में आया या नहीं आया? जी बेटा, किसको मेरी बात समझ में नहीं आई? अरे कुछ बोलो ना यार, यहाँ तो थोड़ी देर में रिस्पॉन्स ही गायब हो जाता है जी। सिर्फ एक का जवाब आया है, किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? हाथ उठाओ, जल्दी जल्दी। जी बताओ, हाथ उठाओ, सर मुझे समझ नहीं आया, हाथ उठाओ, मैं आपको फिर आपके हिसाब से समझाऊं। जी, मैं रुका हुआ हूं। नहीं, जब तक ये चीजें, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन, ये छोटी छोटी चीजें आपको कंट्रोल में नहीं आएंगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी मिस दया, आप अपना सवाल मुझे लिख के भेज देंगे बेटा, आपको क्या समझ में नहीं आया, या अगर आपको इशू है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको वहां जवाब दे दूंगा। जी बताएं। एक तो यहाँ बच्चों का पता नहीं नेट का इस वक्त क्या मसला होता है, कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है। गौर से सुनिएगा, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आपका आपका जो वेरिएबल ओवरहेड है ना, वो लेबर आवर्स पे बेस कर, मशीन आवर पे भी बेस कर सकता है, लेकिन क्या यहाँ मशीन आवर्स है? पहले मुझे ये, क्या मशीन आवर्स है सर? नहीं है। तो फिर किस पे बेस करेंगे?
बताए, फिर किस पे बेस करेंगे? बचा गया, है ही नहीं इस लेबर आवर के कोई अलावा कुछ, तो उसी में बेस कर देंगे। कुछ लोगों को यूं बात समझ में नहीं आती कि मशीन आवर होना तो मशीन आवर चाहिए, तो है, हाँ उसको पूछो है नहीं है तो फिर लेबर आवर में बेस करो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना कोई। देखें, जब मैं फंसा हुआ हूं तो मुझे कोई चीज, मेरी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। एक तो इस तरह से देखो, दूसरा इस तरह से देखो कि जब एक प्रैक्टिकल बात, वर्कर मशीन पे खड़ा होकर प्रोडक्ट बना, मशीन भी चल रही है, खुद भी काम कर रहा है, ठीक है ना, मशीन को चला रहा है वर्कर, मशीन, वर्कर मशीन को चला रहा है, वर्कर मशीन को चला रहा है। तो जब उसने 27 मिनट लगाए वर्कर ने, तो उसने कितनी देर मशीन चलाई? एक यूनिट को बनाने में 27 मिनट। तो 27 मिनट की बिजली, जो जितने भी आपके वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, वो उसने इस्तेमाल कर लिया। आपका आइडियल वेरिएबल ओवरहेड हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। जितना इस्तेमाल करोगे, जितना मशीन चलेगी, उतना कंज्यूम होगा, वरना अगर मशीन प्रोडक्शन बंद कर दोगे तो मशीन बंद, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल भी बंद। समझ में आया या नहीं आया जी? देखिए, जितना फ्यूल होता है ना, फ्यूल, कुछ कुछ हमारी मशीनें ऐसी होती है जो फ्यूल से चलती है। जैसे हमारी जितनी शुगर इंडस्ट्री है ना, ये चलती है फर्नेस ऑयल। तो ये होता है इनडायरेक्ट मटीरियल। समझ में आया? जितना ग्रीस, पेट्रोल, डीजल, जितनी लिक्विड चीजें हैं ना जो फ्यूल होती है, या लुब्रिकेंट्स, ये सारी क्या चीजें हैं बेटा? क्योंकि फिजिकल है, ये सारे हैं ओवरहेड्स, लेकिन किस में जाते हैं? इनडायरेक्ट मटीरियल। लेकिन बिजली को आप टच नहीं कर सकते, इसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, इट्स नॉट टेंजेबल। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को हम कहाँ रखते हैं बताएं? किसमें रखते हैं? वेरिएबल ओवरहेड। समझ में आया या नहीं आया जी? क्लियर है या नहीं है? अच्छा, मुझे उसकी कैलकुलेशन करनी है, और यहाँ सवाल पर आए। हाँ, सवाल मेरे पास यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, पर अच्छा कह भी रहा है 40 पर लेबर आवर, सवाल भी खुद भी बता रहा है, इसको किसमें बेस करना है? लेबर आवर। करो, आपने किया, कितना आया? ये आ गया आपके पास 18। देखें, 40 को, इसको अब मैं 27 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 18। प्लस करो तीनों को, 48 प्लस 36 प्लस 18, कितना हुआ? 48 प्लस 36 प्लस 18, कितना हो गया बेटा? बताओ, टोटल बताओ, कितना आ गया? आंसर बताएं, टोटल बताएं। ये हो गया आपके पास 102। कितना हुआ? 102, 92। हम्म, ये 102 है। देखिए बेटा, ये मेरी हो गई। सवाल मार्जिनल कॉस्टिंग का नहीं है, लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल अगर आप करना चाहो, तो फिर वहां आपको सारी वैल्यूएशन इन्वेंटरीज की और यूनिट्स प्रोड्यूस की 102 से करनी होगी, क्योंकि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट यानी पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी 102 है। अब रुक जाओ, ये तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई। ये क्या है मेरी? इसके आगे नाम लिखते हैं, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या ठीक है कॉस्ट, ठीक है, ठीक है। वेरिएबल कौन सी कॉस्ट? बनाने की कॉस्ट। आगे अब आते हैं सवाल पे। ये देखिए, आपको कह रहा है, इसने यहाँ आपको बजटेड ओवरहेड्स का एस्टिमेट दे दिया 21 लाख, 2.1 मिलियन, और एक्टिविटी लेवल कितना बता रहा है? 1,05,000। तो बेटा डिवाइड करो, बताएं क्या रेट आ रहा है? ये OAR हो गया आपका, यानी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हो गई। बताएं कितनी हो गई? 20 हो रही है। ये क्या है? टेक्निकली दिस इज OAR पर यूनिट। ये हमारा क्या है?
ओ यार पर यूनिट, ये वेरिएबल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है जिसको वो यार भी कहते हैं ओवरहेड की टर्म्स में। इन दोनों को ऐड कर दो, 102 प्लस 20 कितनी हो गई आपकी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, कितनी हो गई? यानी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट दोनों को मिला दे तो क्या बनी? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट बेटा क्या हो गई? दिस इज अवर फुल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई बेटा? जी 122। यहां तक पहुंच गए? जी बेटा, किसी को कोई परेशानी बताएं? हम एक काम करें, यहां तक पहुंच गए तो हाथ उठाओ, गिव मी एक इशारा कर दो क्या समझ में आ गया? जिन जिनको समझ में आ गया वो हाथ उठाओ क्या समझ में आ गया। बाकियों को, बाकी जलाल भाई, उसामा भाई, आमिर भाई, बिलाल भाई, जलाल भाई, उसामा भाई, बिलाल भाई, ये है भी या नहीं? अच्छा, उसामा ने भी हाथ उठाया। जलाल भाई, आपका आपका हाथ नहीं उठा, समझ में आया नहीं आया? जी जी, क्लियर है? यहां तक पहुंच गए? अब देख, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल ली, तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री होती सवाल मैं मल्टीप्लाई कर, लेकिन नहीं, सवाल खुद कह रहा है, ये देखिए बेटा, सवाल हमें क्या कह रहा है? सवाल हमें खुद कह रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री है ही नहीं। कहाँ है? देखो ये देखो, सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, देयर आर नो ओपनिंग स्टॉक्स। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा? नील। अब बताओ कितने यूनिट्स बनाए? सवाल में देखो, दोबारा पढ़ता हूँ, शुरू से पढ़ता हूँ आपके सामने सवाल। Silver Limited produces and markets a single product. Following budget information is available from SL records for the month of 2004. आपके पास सेल्स है 1 लाख यूनिट की, प्रोडक्शन 1 लाख 20। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री है नहीं, तो ओपनिंग नॉर्मली हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकलती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाती है। और अगर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कर दो तो सेल्स आ जाती है। यानी अगर आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन ना हो तो ओपनिंग प्लस यूनिट प्रोड्यूस में से सेल्स को माइनस कर दो तो पीछे बढ़ जाएंगी आपकी क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ का सीन देखो, यहाँ आपको क्या चाहिए? क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स, वो कैसे मिलेंगे? आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं, जीरो। ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस कितने? 1 लाख 20 हजार। इसमें से क्या माइनस करो? 1 लाख 10 हजार, 1 लाख सेल्स माइनस कर दो, तो बताओ यूनिट्स पीछे कितने बच गए होंगे जो बिके नहीं? बने, मगर इस पीरियड में कंपनी के पास जब पीरियड शुरू हुआ तो पिछला बचा हुआ कुछ भी नहीं था, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं। बनाया कितना? 1 लाख 20 हजार। बेचा कितना? 1 लाख। कितने बच गए? 20 हजार। ये क्या है हमारी? हमारी ओपनिंग, सॉरी ये हमारी है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर? कोई इशू तो नहीं? आगे आगे, अब आते हैं सवाल पे। आपने कितने यूनिट बनाए भाई? अब ये सारी वैल्यूएशन हो गई है, 1 लाख 20 हजार यूनिट बनाए, मल्टीप्लाई करोगे किससे? फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 लाख 22 हजार। निकालो बेटा कितना आंसर आया, बताओ टोटल फिगर। जी जी बेटा, 1464000। यहाँ तक पहुंच गए? यहाँ तक पहुंचे या नहीं? जी
जी बेटा, यहां तक किसी को कोई मसला? यहां तक जो नहीं पहुंचा हुआ हाथ उठाए कि सर समझ में नहीं, या चैट में लिख दे सर समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझाऊंगा। बताओ बेटा, चैट में लिख दो, चैट में लिख दो समझ नहीं आया। जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो, सर समझ नहीं आया। या सब मेरे साथ हैं? जी। तो यार चैट पता नहीं क्यों नहीं चल रही जी। क्लियर है? जबरदस्त, मेजोरिटी को क्लियर। ठीक है, चले आगे बढ़ते। अब बेटा क्या करना है, देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओपनिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स, जितने यूनिट्स बनाए यानी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसके साथ तीन है। दिल में क्या याद रखना है बेटा, तीन तीन की फिगर याद। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में तीन चीजें हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी की यूनिट्स, यूनिट्स जो बनाए वो, और जो यूनिट्स बच गए यानी तीनों को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बताया? ये लिख लो अपने पास, पीछे कहीं जाके लिखो। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स वी वैल्यू और मल्टीप्लाई opening inventory units, units produced and closing inventory, all three at full manufacturing cost, या दूसरा नाम फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जिसमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट दोनों क्या हो, दोनों का प्लस, दोनों का, दोनों जिसमें ऐड हो, यानी टोटल यानी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई हो तीनों। इसके अंदर ऑप्शन कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में जब कॉस्ट ऑफ सेल्स बना रहे हो तो ये तीनों फिगर्स फुल प्रोडक्शन कॉस्ट यानी फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई होती है। क्लियर हो गया? ये पीछे जाके नोट करो। अच्छा आगे आओ। मैं लिखवा देता हूँ, मैं लिखवा दूं, दूर की बात है, हम लिखवा देते हैं। लिखो, चलो लिखवा देते हैं। रूल क्या है, उसको रूल को लिखो। रूल है इन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, व्हेन वैल्यूइंग इन्वेंट, व्हेन वैल्यूइंग फिगर्स, या ये यूं कह लें व्हेन इन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग in COGS we value opening inventory, units produced and closing inventory at full manufacturing cost per unit। समझ में आ गया? क्लियर? पहली चीज तो है ही नहीं, मैं जीरो को 122 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आंसर क्या है, बस जीरो, कुछ नहीं आना। अब मैंने कितने यूनिट बनाए इस पीरियड में, 1,20,000 वैल्यू आ गई। अब लेस करना होगा क्या, किसकी बारी है? एज पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले के हिसाब से जो आपने पढ़ा हुआ है, आपने कितने यूनिट बचाए? 1,20,000। ये 20,000 यूनिट, ये 20,000 यूनिट कहाँ से आए बेटा? ये कैलकुलेशन, ओपनिंग इन्वेंटरी नील, 1,20,000 बनाए, 1,00,000 बेच डाले, पीछे कितने बच गए? 20,000। और 20,000 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा बेटा, बताओ किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा मेरे रूल के हिसाब से? मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1,00,000, सॉरी 122। बताओ क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी बताओ बेटा, और इस तरह से माइनस कराओ। जी बेटा, कितनी आई फिगर? सॉरी, यहाँ फिगर आ जाएगी आपकी 2,440,000। 2,440 ये आ रही है जी। तो बेटा अब क्या करना है, अब गौर से सुनो। अब आपने क्या करना है, इसमें से इसे माइनस करो, यानी आप जरा मेरे साथ चलिएगा, एक लाइन लगा दे। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने लिखना है यहाँ कॉस्ट ऑफ
अनएडजस्टेड है, ये याद रखो। ये जो फिगर आई यहाँ, इसमें से इसे माइनस करके यहाँ एक फिगर लिखो, इसमें से इसे माइनस करके यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिखते हैं, क्या आ रही है बेटा? हाँ, हम्म, कितनी आ रही है? ये क्या हो जाएगी? ये सेल्स में, हाँ बेटा, ये आपके पास आ गया। क्या आया? अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट हमारे टर्म्स के हिसाब से, अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कितना आया? माइनस करो। जी, यहां तक पहुंच गए? जी बेटा, पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि यहां तक पहुंचे या नहीं, बस। अगर पहुंच गए तो आगे उठाओ, गिव मी योर हैंड, थम्स अप जी, रेज योर हैंड्स। हाँ, या यस सर लिख दो, थम्स अप को छोड़ो, रेज योर हैंड्स। ओ सॉरी, यस सर लिख, चैट, यस सर लिख दे मेरे लिए बहुत, क्योंकि अगर सब साथ होते ना काम करने में ज्यादा मजा आता। पहुंच गए, कोई इशू तो नहीं। अब रुको, अब देखिए मसला है। बेटा इस सवाल में इशू ये आ रहा है कि इसने हमें एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस, आई बिलीव, देखिए यूनिट्स प्रोड्यूस तो आपने जो प्रोड्यूस किए वो गिवन है। अब मैं इस सवाल की कमजोरी आपको बताता हूँ। देखिए इस सवाल में एक कमजोरी है, इस सवाल में उसने आपको एस्टिमेटेड ओवरहेड्स तो दिए, लेकिन एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की फिगर ही नहीं। नहीं, अब ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी, है ही नहीं। समझ में आया? नहीं। जब ऐसा हो जाए, जब भी ऐसा हो जाए, तो आई कैप की ये भी कानून है, इसको रूल बना लो। जब भी एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के पेपर में के क्वेश्चन में आई कैप के किसी भी सवाल में बजटेड ओवरहेड्स गिवन हो और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड की, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की फिगर गिवन ना हो, तो जो जो बजटेड फिगर हो या एस्टिमेटेड हो उसी को एक्चुअल मान लेते हैं। समझ में आया या नहीं आया? क्या रूल है? हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की फिगर ही गिवन। जब मैं ओवर या ओवर ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन की फिगर निकालने जाऊंगा, ओवर तो ओवर एब्जॉर्ब तो निकल आएगा, एक्चुअल ओवरहेड माइनस करने के लिए हो गई, तो किससे माइनस करूंगा? मैं किससे माइनस करूंगा? मैं माइनस करूंगा ओवरहेड एब्जॉर्ब माइनस जो बजटेड है उसी को एक्चुअल मान के उससे माइनस करके ओवर ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन निकाल लूंगा। समझ में आया या नहीं आया? यहां तक मेरे साथ कौन है? ये लिखो यस सर या नो सर। जी, लिखो यस सर या नो सर। ये जेड सर क्या होता है? जी, ये नहीं, पहली पहली इस तरह सुनी है मैंने। जी, ओके, चले, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जब आपके पास नहीं है, अच्छा अब जरा गौर से सुनो, मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं। मैं किसके अंदर कर रहा हूँ? ग्रॉस प्रॉफिट। अब पहले तो ये है क्या? ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ओवरहेड है, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, पहले ये निकालते हैं, फिर प्लस या माइनस की डिसीजन लेंगे। चले आ जाए, कैलकुलेशन देखते हैं। सॉरी, यहाँ हमारे पास क्या स्टोरी है? अच्छा पहले रूल लिखवाता हूँ, लिखो रूल। रूल, व्हेन
when budgeted fixed production is given but actual fixed, अब जो थोड़ी स्पेलिंग माफ कर देना, ओवरहेड इज नॉट गिवन। एक और भी चीज भूला हूं, इज नॉट गिवन, क्या करोगे? तो क्या करोगे? देन वी विल assume the budgeted, we will assume that budgeted and actual figures are क्या है? सेम। क्या है? क्या है? सेम है। तो जगह क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ओके। अब मैं क्या करूंगा? कैलकुलेशन करूंगा ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन की। तो कैसे होगी? मैं यहाँ इस जगह पे भी कर सकता हूँ जहां माइनस करना है। दो फिगर्स चाहिए, एब्जॉर्ब ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड। एब्जॉर्ब ओवरहेड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ओएआर। ओएआर क्या है? 20। और यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं? देखो मुझे क्या निकालना है, दो चीजें निकालना। मुझे निकालना है ओवरहेड। मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है भूल गए, ये माइनस एक्चुअल ओवरहेड, ये तरीका होगा। एक्चुअल ओवरहेड तो यही है जो बजट है, वो कितना है बताएं? एक्चुअल ओवरहेड था 21 लाख, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्ब किया, इसको मैं थोड़ा घटा दूंगा। ये कैसे पता चलेगा? जितने यूनिट्स बनाए हो ना, उसको ओएआर से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ आपने कितना एब्जॉर्ब किया? जी, आपने एब्जॉर्ब कर लिया भाई, कितना? 2,40,000, ओ सॉरी 24 लाख। आपने एब्जॉर्ब कर लिया 24 लाख। और बजटेड या यानी एक्चुअल कितना है? 21 लाख। अब बताओ, एब्जॉर्ब ज्यादा है एक्चुअल ज्यादा है? एब्जॉर्ब ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या है? ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड यानी ओवर एब्जॉर्प्शन है अंडर एब्जॉर्प्शन? जी, ये क्या है? जब आपका एब्जॉर्ब ज्यादा हो यानी एक्चुअल कम हो, तो आपने यहाँ इंक्लूड कितना कर दिया है? देखो यही से नजर आ रहा है, इसमें 20 मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो इसके अंदर 24 लाख शामिल हो गया। होना कितना चाहिए था? 21 लाख। तो इसमें 3 लाख ज्यादा माइनस हो गया, तो आप क्या करोगे? इसमें 3 लाख यहाँ क्या कर दोगे? बताओ। ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड को हम क्या करते हैं? हमारे परफॉर्मर जो मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग की अपनी स्लाइड्स में दिए हैं, तो बताएगा कि जब आपके पास ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड होता है और जब इसको अननेसेसरी ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्ट करते हो तो ऐड कर देते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा दिया 3 लाख से। करना था 21 लाख शामिल, आपने यहाँ क्या शामिल कर दिया? 24 लाख। 3 लाख ज्यादा शामिल हो गया। 3 लाख से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई, ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख से कम हो गया। इसको ठीक करने के लिए इसमें 3 लाख क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 लाख का प्रॉफिट कम है, ये अंडरस्टेटेड। इसमें 3 लाख का प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा बेटा? समझ में आया? कितनी फिगर आ गई बेटा? जी, ये हो गई आपकी क्या? जस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। कितना हो गया? 61 लाख। किसी को कोई प्रॉब्लम? जी, एनी प्रॉब्लम? बताओ। जी जी मिस सही था, ऐड कर दिया। यहां तक पहुंच गए। अब क्या रहे? सवाल क्या? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर तो निकल चुके हैं। अब आपके बता रहे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस है, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस है। कोई टेंशन नहीं है। अदर एक्सपेंसेस के अंदर दो चीजें हैं, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स के हिसाब से होती है, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस तो सीधी सीधी अमाउंट है, वो सीधी उसमें क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी।
दो आइटम्स रह गई हैं। अब आपको दो आइटम्स को लेना है। एक है आपकी वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। Okay. ये है आपके पास 15 पर आवर। कितने यूनिट्स बेचे? 1 लाख। मल्टीप्लाई करो। हाँ बेटा, कितने आ रहे हैं? कितनी फिगर आ रही है? चलो यहाँ ऐड कर देते हैं, एक साथ ऐड करके फिर माइनस कर देंगे। जी, कितने हो गए? 15 लाख, ठीक है। अच्छा, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस बेटा कितने हैं? ये मैंने 8 लाख, आई बिलीव 8 लाख की फिगर है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे सही कीजिएगा। दोनों को ऐड कर दो और इसके यहाँ क्या कर दो, माइनस करा दो। 15 लाख और 8 लाख, 23 लाख। जी, 15 लाख, 8 लाख, 23 लाख, फिर 8 लाख, ठीक है। हाँ, माइनस कराओ 61 लाख में से। कोई गलती तो नहीं है? चेक कर लेते हैं अभी। जी, ये देखिए, ये ऑफिशियल आंसर। समझ में आया? इसमें से माइनस करें, प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। क्या आंसर आया बताओ? जी, 38 लाख। लिखे बेटा। ठीक है, कोई इशू तो नहीं? ये हो गया आपका क्या? यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई इशू? बताओ, कोई डिफिकल्टी? सेट है? चले, ग्रेट। दोबारा दिखा देता हूँ सारा सवाल, ठीक है। ये वो पिछला सवाल था, हमने यहाँ से शुरू करना था, शुरू करना, काम करना शुरू किया था, ठीक है। अच्छा, ये एक तरह से ये आपकी छुरी तेज करने के लिए एक सवाल। अब मैं इसके ऑफिशियल आपको ट्रीटमेंट दिखाता हूँ आईकैप ने कैसे किया। आईकैप का तरीका है, मेरे सवाल से सीखा, अब डबल लर्निंग प्लस चीजें क्या है। आईकैप की लर्निंग का स्टाइल देखो। मैंने पर यूनिट से कैलकुलेशन की, आईकैप ने इनकम स्टेटमेंट के फेस पे ही कर दी। ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट मटेरियल को स्ट्रेट अवे पहले क्या किया, टोटल 1,20,000 को 60 से मल्टीप्लाई किया, पर आवर बनाया और उसको 0.8 से मल्टीप्लाई, डायरेक्टली निकाल दिया। और फिर क्या किया, वही काम 80 से मल्टीप्लाई करके सब तमाम यूनिट्स को टोटल कॉस्ट निकाली, फिर 27 डिवाइड बाय 60। पहले 60 से डिवाइड किया, यानी उसको पर यूनिट पे लेकर आया और फिर उसको 27 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल दी। सही है? समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने क्या किया, ये इतने लंबे काम में मैं गया ही नहीं ना। मैंने लगाया मैंने क्या किया, मैंने निकाली पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई। आई कैप का स्टाइल, सारी कैलकुलेशन, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड दिखाओ, फिक्स्ड ओवरहेड दिखाओ, कैसे आया। मैंने क्या किया, पर यूनिट की एक फिगर निकाली, कितनी आई? 122। 122 आ गई। 122 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया 1,20,000 से, करके देखो। 122 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, 1,20,000 मुझे फिगर आ रही है नहीं? शॉर्टकट, समझ में आया? क्लोजिंग स्टॉक वही 1,20,000 को क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स निकाल ली, उसको 1,22 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही 2.44 मिलियन की फिगर आ गई। समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा अप्रोच का? जी, अप्रोच का फर्क समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले ये बताएं जी। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आईके आपने क्या किया, ये देखिए,
अब ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की एडजस्टमेंट, ये एक्चुअल, ये आपके पास क्या है, आपने इसको डिवाइड किया, इसने 15,000 कहां से लाया, 15,000 कहां से आया, वही 3 लाख आ रहे हैं। इसने किस तरह निकाला है, मैंने कैसे निकाला, ये कौन मुझे समझाएगा फर्क, इसने कैसे निकाला, मैंने कैसे निकाला, मुझे मेरा और इसका फर्क बताए। मेरा भी 3 लाख आ रहा है, इसका भी 3 लाख आ रहा है, मेरे और इसके कैलकुलेशन में क्या फर्क है, कौन मुझे समझाए। जी, जी बेटा, उसने क्या किया है, मेरे लिए। जी, मैंने पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया है, बिल्कुल ठीक है मिस सैयदा रोशन, मेरा आंसर इसका साथ सेम किया, जो कैलकुलेशन फर्क है। हम्म, जी, मेरी क्या बात की बात नहीं है बेटा, अगर एक काम को करने के दो तरीके हैं, एक काम को करने के दो तरीके हैं, तो दोनों सीख, वही फिगर तक वो भी पहुंचा, मैं भी पहुंचा। लर्न माई वे, फाइंड योर ओन वे, समझ में आया क्या बताया, मेरे तरीके सारे सीख लो, अपना रास्ता खुद बना। ये पेपर में आपने क्या करा, काम उसने भी वही किया, उसने भी 21 लाख को बराबर ही रखा, लेकिन उसने डिवाइड किससे किया, किससे किया, 1,05,000 से। ये 1,05,000 कहाँ से आया, चले मुझे आप जवाब दो। ये 1,05,000 कहाँ से आया, सोच के जवाब दीजिएगा। ये 1,05,000 कहाँ से आया, ये क्या है, ये 1,05,000 आपके क्या है, कि नॉर्मल कैपेसिटी है, यानी आपके बजटेड यूनिट्स, वो रेट आ गया। 21 लाख को जब आपने 1,05,000 से डिवाइड किया तो 20 आ जाएगा आपके पास, ये आ गया। जब 20 को उसने 15,000 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्यों किया, बताओ, 15,000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये कौन बताएगा, इसने 15,000 से मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई किया, बताए, कौन बताएगा। जी, ग्रॉस अप किया है, नॉर्मल आउटपुट लेवल, अभी देख लो। 15,000 क्यों किया है, आपको नॉर्मल आउटपुट लेवल था आपका 1,05,000, आपने बना डाले कितने, 1,20,000, तो आपने तकरीबन यूं समझ लें, अगर पर यूनिट टर्म्स में बात करें तो पर यूनिट पर आपने, आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन करनी थी 5,000 यूनिट के हिसाब से बराबर 21 लाख की, आपने कर डाली कितनी, 15,000 ज्यादा, इसलिए आई कि आपने 15,000 का डिफरेंस डिफरेंस लेकर 15,000 से रेट को मल्टीप्लाई करा दिया। अब समझ में आया, मैंने कहा ऐसे नहीं करो, पहले ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालो, कितना निकाला है, 20 को डायरेक्टली 1,20,000 से मल्टीप्लाई करा दिया, मेरे पास फिगर आ गई 24 लाख, कि भाई ये चला गया किसके अंदर, इनकम स्टेटमेंट में, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर चला गया, कितना गया, 24 लाख, जाना कितना था, 21 लाख, 24 लाख और 21 लाख का डिफरेंस माइनस कर दिया। मैंने सीधी सीधे कान पकड़ लिया, उसने घुमा दे कान पकड़, क्या फर्क पड़ा, ठीक है। देखिए, समझना बेटा, आप आई क्या कि मेरा मेरा आपको मशवरा, ये दोनों मेथड आपने देख लिया ना, जो अच्छा लगे उसको डालो, ठीक हो गया, एक अप्रोच अपनी बना लो कि आपने इस तरह करना है, आंसर मैच करके, हाँ ठीक है रिलैक्स। उसको भी देखा कि भाई वो 15,000 का डिफरेंस क्यों ले रहा है, इस वजह से ले रहा है, समझ में आ गया, क्लियर है, अच्छा आगे बढ़े। अच्छा, देखिए मैं एक और आपको बात, कभी कभी ना, एक रियलिटी में बात, एक रियलिटी,
बेटा हर सवाल हम आपको पास पेपर के नहीं करा सकते, हर सवाल नहीं करा सकते, अक्सर सवाल हम आपको करने के लिए दी। इसलिए आईकैप के सॉल्यूशंस को रीड करना। बेटा ये फाइल मैंने आपको दी हुई है, आई थिंक सो, मैंने आपको फाइल भेजी है, चेक कर लो, मैं दे चुका हूँ। आईकैप के सॉल्यूशन को रीड करना, समझना आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, ताकि आप खुद से भी सीख सको। हम आपको जिंदगी भर, हम आपको पूरा पेपर में मछली पकड़ के थोड़ी देंगे, हम आपको इस काबिल बना लेंगे, आप खुद खुद नहीं अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, अपनी 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 मछलियां खुद पकड़ो। समझ में आ रहा है? हमारा काम क्या है, एक तरीका आपको बता देंगे कि बेटा फंस जाओ तो इस तरीके से निकल जाओ। ठीक है, बेसिक एक बना दिया। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नाउ ये तो हो गया ऑफिशियल सॉल्यूशन, मैं आपको आईकैप का दिखा रहा हूँ, ये देखो आईकैप। अच्छा ये मैंने किया, ये कंटिन्यूअस सवाल था एक ही पेज पे, मैंने उसके दो स्क्रीनशॉट्स लेनी है, पहला पार्ट है और ये उसका दूसरा पार्ट है। ये तो वही काम है जो मैंने किया हुआ था, आंसर आ गया, नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए, किसी को कोई इशू तो नहीं है जी? एनी प्रॉब्लम, बताओ, कोई इशू तो नहीं है जी? अब मैं आपको एक और सवाल देता हूँ, ये भी आपकी किट का सवाल है और आई बिलीव आपके बुक में भी होगा, काफी जबरदस्त सवाल है। और इसके दो पार्ट से मैं आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, देखें। बेटा बात सुनो, आप लोग फजूल में ना अभी व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस चल रहे हैं ना उसको बंद कर दो। ठीक है, हाँ अभी यहाँ क्लास पे जाओ। अगर कोई आपका कोई आप में से कोई स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहा है, बंद कर। काम काम पे ध्यान दे। जी, मिल गया सवाल? बेटा ये सवाल जो है इसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी है और इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग भी। मजेदार, मजे को भी मजा है। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट, पहले सारी मुझे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वर्किंग करके दिखाओ, और किसी जगह फंस जाओ तो उस जगह को छोड़ दो और आगे बढ़ो। ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, अपने पास चीजों के सवाल के आंसर ढूंढोगे, ये इसका जवाब ये। सबसे पहले क्या, चले मैं अब आपको थोड़ा वॉक थ्रू देता हूं। आए वॉक, जब भी बेटा सवाल आपके पास इस किस्म का आए, एक वॉक थ्रू बना। चलो ये सवाल है ना, ये है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम्स। पहले मैंने क्या किया, एक एक लफ्ज को बारीकली पढ़ा, बिल्कुल माइन्यूटली उसको स्टडी किया कि कहना क्या चाहता। दो स्टेटमेंट मांगी है एक ही साल की, एक मांगी है उसने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और एक मांगी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक मांगी मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, दूसरा मांगा उसने रिकंसिलिएशन, नेट प्रॉफिट डिटरमिन अंडर ईच सिस्टम, दोनों के प्रॉफिट्स को क्या कर दो, रिकंसाइल। ठीक है, अच्छा सवाल पे आते हैं। Following information has been extracted from the financial records of ATF Limited. Production during the year, एक्चुअल यानी प्रोडक्शन, ये एक्चुअल डेटा के बारे में कह रहा है कि आपने जो एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस किए वो कितने हैं, 35,000। नोट करो कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो सवाल में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लेके जानी है,
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कॉस्ट ऑफ सेल्स में और मार्जिनल कॉस्टिंग की कॉस्ट ऑफ सेल्स, दोनों में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस है लेके जाना है? 35। ठीक हो गया। बिगिनिंग आपके यानी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 3000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1500। सेलिंग प्राइस कितनी है? 200। अब रुक जाओ। अब रुक जाओ। ये जो लिखा है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड या फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर, मेरा आपसे मिलियन डॉलर सवाल, ये बजटेड है या ये एक्चुअल? क्या है? अच्छा, अभी 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 आगे बढ़ते, क्योंकि आगे हो सकता है इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो। बजायर तो ये बजटेड लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे शायद एक्चुअल गिवन हो, तुम इसको फुल कंफर्म बजटेड मान लो। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज: मटेरियल 70, लेबर 40, वेरिएबल ओवरहेड 30। ये इसने आपको पर यूनिट की कॉस्ट बता दी। अच्छा, अब एक और एग्जामिनर ने आपको इम्तिहान में डाला है, ये फीफो मेथड फॉलो कर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू का रेट अलग होगा या उसकी अमाउंट अलग होगी। देखिए मैंने जो पीछे का रेट लिखवाया ना, ये वाली सिचुएशन या ये वाली सिचुएशन, ये जो मैंने अभी आपको सिचुएशन दिखाई थी ना, उसके लिए एक्सेप्शन आ रही है। क्या? ये जो आपको ये उसूल लिखवाया ना, कौन सा? ये वाला, ये in absorption costing COCC values opening inventories units put in CII using the full manufacturing cost। उठ जाओ। अगर आपके पास सवाल फीफो का वर्ड दे देता है ना, तो फिर ये रूल के अंदर ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होती है ये कुछ और होती है। ये सवाल इसका कोई हिंट लग सकता। यूनिट्स प्रोड्यूस इन क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ना, ये आपकी करंट रेट पे वैल्यू होगी। समझ में आया क्या बताया? यानी इस रूल में क्या तब्दीली है बेटा, नोट करो सब बच्चों, नोट करो। अगर सवाल फीफो दे दे तो आप यूनिट्स प्रोड्यूस और क्लोजिंग इन्वेंट्री को फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वैल्यू करोगे, लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पिछले साल की फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे होगी। मिल पिछले साल की हुई होगी तो वो इस पिछले साल की ये क्लोजिंग होगी, तो इस पीरियड की क्या बन गई? ओपनिंग। अच्छा, जरा गौर से समझो। ओपनिंग जरा समझो। फीफो कहता है कि जो पहले बना पहले बिका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो यूनिट्स बेच डाले इस पीरियड में, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट सबसे पहले बेचे, फिर आपने बेचना शुरू किया क्लोज करंट प्रोडक्शन को, इस पीरियड की प्रोडक्शन को। इसका मतलब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स जो बचे हैं वो करंट प्रोडक्शन के रेट पे है। ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स की तो पहले ही आपने उनको बेच के उनकी छुट्टी कर दी है। बात समझ आई या नहीं? यस बोले, समझ में आया? इसी वजह से कह रहा हूं कि जब आपका फीफो मेथड होता है तो आप 3 के बजाय सिर्फ 2 को वैल्यू करते हो, करंट मैन्युफैक्चरिंग करंट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होती है पिछले पीरियड, तो उसका कोई ना कोई हिंट सवाल आपको देगा। चले अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें सवाल क्या कह रहा है यहाँ? कंपनी यूजेस FIFO मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिटरमिन अंडर, अब खुद बता रहा है, इसने हमारी जिंदगी आसान कर दी। आपको कह रहा है कि ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिटरमिन इन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड वाज 4,50,000। खुद बता। एग्जामिनर को आप लोगों पे रहम आ गया, तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, मेरी तरफ से फिगर दी, जाओ डाल दे। मैंने दे दी, अब अपनी होशियारी मत करना, ये फिगर पेपर में फीड कर। ठीक हो गया? अच्छा अब सोचो, जब ये पेपर में आया होगा और किसी स्टूडेंट ने पर यूनिट कॉस्ट लगा के ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू डाली होगी, उसने पेपर चेकर को कैसा छेड़ा होगा ये याद रखो। उसने पेपर चेकर को कितना नाराज किया होगा।
और अपने मार्क्स कैसे गंवाए होंगे, लूज किए होंगे, ऐसी गलती। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब आ गया है, ये तो हो गया। फिनिश फिक्स ओवरहेड कंस्टिट्यूटेड 16% ऑफ द टोटल कॉस्ट लास्ट ईयर। मुझे ये बताए, ये जुमला उसने क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है? इस जुमले का क्या इस्तेमाल इस जुमले का कोई ना कोई तो इस्तेमाल होगा ना, है, लेकिन अभी नहीं बता। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अभी इसका इस्तेमाल में डिस्कस नहीं कर, मार्जिनल कॉस्टिंग में करूंगा, अभी अभी रहने दे। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, आए आगे अब देखिए। अब आपने पहले बनानी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट, सही है, पहले बनानी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, हम निकालते हैं, हम हमारी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पहले निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड को ऐड कर दो, करो। मटेरियल कितना है, 70, 40 प्लस 30, कितना हो गया बेटा, बताओ, जल्दी बताओ। मुझे अभी भी दो चीजें वैल्यू करनी है फुल प्रोडक्शन कॉस्ट में, कौन सी? मेरे यूनिट प्रोड्यूस और क्लोजिंग इन्वेंटरी। बताओ कितना हुआ, ये हो गया 140। लिखो अपने पास, ये क्या है, ये है मेरी, दिस इज माय वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, ओके, इसमें क्या ऐड करना है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी OAR पर यूनिट ऐड करना है। तो कहां से आएगा? अच्छा, अब आए सवाल। क्या सवाल में पिछले सवाल की तरह एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स गिवन है या नहीं? हाँ या ना? जी, गिवन है, गिवन है या नहीं है? अरे देख के बताओ ना, गिवन है या नहीं, हाँ या ना में जवाब वो है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कहाँ गिवन? अच्छा, ऐसा कह सकते हो, अगर कहो कि एक्चुअल गिवन है तो बजटेड गिवन नहीं है। अगर कहो कि बजटेड गिवन है तो एक्चुअल नहीं है, अगर कहो एक्चुअल है तो बजटेड नहीं है, एक ही फिगर है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की हमारे पास एक ही फिगर है, जैसे पिछले सवाल में थी। तो या तो उसको बजटेड मान लो, अच्छा बजटेड मानोगे तो उसी को एक्चुअल भी मानना पड़ेगा, बजटेड को एक्चुअल मान ले, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बजटेड को एक्चुअल मान ले बेटा, काम आसान हो गया। तो पहले क्या करो, पहले जब इसको बजटेड माना, तो इसको एक्टिव लेवल से डिवाइड करके अपना OAR या अपनी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के आपकी 140 में ऐड करवा दें, देखें कैसे होता है। आ जाए यहाँ पे, ये देखें, यहाँ आपने ये 10 लाख लिया। अब ये बजटेड कैपेसिटी आपकी कितनी है, 40। इसमें से क्या करना, ये देखिए मैंने किया हुआ, 1 million डिवाइड बाय 40,000, 25 पर यूनिट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 140। सो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो गई, या फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 1,65,000, 165। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन, उसको बनाना शुरू करते हैं। नया सवाल लिख लो अपने पास, इसको बना रहे हैं। ओके, इसको, ये सवाल है सेल्स, मुझे नहीं पता सेल्स क्या है, ये रुक जाओ, सेल्स की यूनिट्स भी नहीं निकाले, भी निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री, सेल्स की यूनिट्स ही गिवन नहीं। सवाल में सेल्स की यूनिट गिवन नहीं है, क्या करोगे? ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करो, यहाँ लिखो, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करो। इसमें क्या ऐड करो, यूनिट्स प्रोड्यूस कितने, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने। अच्छा, क्लोजिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, प्रोडक्शन ये रही 35,000, ऐड करो इसमें, और क्लोजिंग कितनी है, 1,500।
तो यूनिट सोल्ड निकल आएंगे कितने, बताएं। ये आ गए आपके पास 36,500 यूनिट्स। सही है। काम करने के लिए ये चीजें चाहिए आप, एक आपको यूनिट चाहिए, एक आपको यूनिट्स प्रोड्यूस चाहिए, यूनिट्स प्रोड्यूस तो गिवन है। फिर आपने जो ये निकाला ना 165 और 140 चाहिए मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए, 165 चाहिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए। ठीक है, चले इसको लेके चलते हैं। सेल्स, हाँ भाई कितने यूनिट बनाए, मल्टीप्लाइड बाय क्या सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है 200, मल्टीप्लाई कराओ, बताए रेवेन्यू कितना है जी। जी बेटा, रेवेन्यू है आपका 730000, यही है तो कुछ और आ रहा है, जबरदस्त जी मिस हसीन फातिमा, ग्रेट। चलें इसके बाद क्या है, हेडिंग बनाओ बेटा, लेस कॉस्ट ऑफ या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके हो गया। अब मजेदार, गलती नहीं करना, ओपनिंग इन्वेंट्री की, फिक्स प्रोडक्शन यूनिट की, ओपनिंग इन्वेंट्री की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वैल्यू गिवन है, तो क्या करना है, सवाल पड़ा है ना, गलती नहीं करना, डायरेक्टली फिगर डेटा से लेनी है। कितनी है बेटा, 4,50,000। एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लो या वैल्यू ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस लिख लो, जो लिखना चाहो लिख लो। कितने बनाए हमने यूनिट्स, 35,000 मल्टीप्लाई बाय क्या कॉस्ट है, 165 कहाँ से आई थी, ये निकाली थी ना, 165 याद आ गई, 140 कहाँ से निकाली थी, वो ऐड करके दिखाया था। बताओ कितनी आ रही है वैल्यू बेटा, जल्दी बताओ जी। जी हो गया, कोई इशू तो नहीं है, जबरदस्त। जल्दी जल्दी बेटा ये जल्दी कर लो ताकि मेरे साथ हो। हाँ, अब से अब वैल्यू आएगी किसकी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की, क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स तो है हमारे पास, इसमें से क्या लेस करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारी 1,500, वैल्यू कितने पे होगा 165 पे ही होगा जी। 247 जी, माइनस करवाए, माइनस करवा दो जी। एक मिनट यार, एक तो क्लास चल रही है यहाँ पे और दूसरे स्टूडेंट्स ने मैसेजेस देने शुरू कर दिए, ये देखिए, ये आ गई फिगर, इसमें से क्या करते हैं, माइनस कर दें जी बेटा, इसमें ये ऐड करें इसमें से माइनस करें, मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ रही है जी। जबरदस्त उसामा भाई, ग्रेट। 4,50,000 प्लस 5,775,000 माइनस 247,500, ये मेरे पास आ रही है, ये कुछ डिफरेंट आ रही है जी। सो भाई देख ले चेक कर ले, डिफरेंट है, 5,977,500 आ रही है, 5,977,500। ठीक है बेटा करेक्ट करो जल्दी, 5,977,500
5977,500, इसको क्या कर दो, सेल्स में से माइनस कर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आया अनएडजस्टेड ग्रॉस। क्या आप निकाले फिगर कितनी आ रही है? जी, 13,225,000, यहाँ तक पहुंच गए? चेक करो बेटा, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? जी बताएं, कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं है, चलें ग्रेट। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हमने क्या किया है। ये हम पहुंच गए कहां पर, अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट पे। ठीक है, अब किसकी बारी, ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट की बारी है। तो वही हमारा पुराना तरीका जो हम हमेशा करते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्ब की फिगर निकालो, एक्चुअल ओवरहेड्स तो वही जो बजटेड है उसको एक्चुअली मानना है। हमारे पास ओएआर निकाला था हमने, क्या निकाला, क्या निकाला था बेटा, ओएआर था हमारा 25, ये देखे निकाला था ना, 1 मिलियन डिवाइड बाय 40,000, 25। याद रखना, कितने यूनिट बनाए, 35,000। लिखो यहाँ पे, इसके दो स्टेप्स होते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। ओवरहेड एब्जॉर्ब का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय ओएआर। अच्छा रुक जाओ, अगर सवाल में यूनिट्स ना हो, मशीन आवर्स हो या लेबर आवर्स हो, आपने ओवरहेड एब्जॉर्ब के लिए एक्चुअल मशीन आवर्स या लेबर आवर्स लेकर उसको ओआर पर मशीन आवर या लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन यहाँ पे यूनिट्स ही है तो काम आसान है, एक्चुअल यूनिट्स ले लो कितने, तो ये वही है जो ऊपर 35,000 है, मल्टीप्लाई कराओ किससे, 25 से। ये हो गया आपका क्या, ओवरहेड एब्जॉर्ब। ये ओवरहेड एब्जॉर्ब की फिगर हो गई। और एक्चुअल ओवरहेड तो हमारे पास सवाल में गिवन है, जो कि बजटेड है, वो कितने, कितने हैं बताएं, सवाल में ही गिवन है 10 लाख, यानी 1 मिलियन। ठीक है, ये कितना आया आपके पास, ये कम आ रहा है, एब्जॉर्ब हुआ है 875,000 और एक्चुअल कितना है 10 लाख। तो कितना एब्जॉर्ब नहीं हुआ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ बेटा हमने शामिल सिर्फ कितना किया है, देखो जब 35 को 165, यानी इसमें 25 शामिल है ना, इसको 35 को 25 से मल्टीप्लाई करके यहाँ हमने इंक्लूड किया, तो ओवरहेड कितना शामिल हो, सिर्फ 8,75,000। यहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट इतना ही है। तो सेल्स आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर ओवरहेड पूरा शामिल नहीं हुआ। कितना शामिल नहीं हुआ, डिफरेंस लो, 1,25,000 जितना ओवरहेड शामिल नहीं हुआ। अच्छा, जब कॉस्ट कम हो गई तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। कॉस्ट को ओवर स्टेट करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी कॉस्ट को, गलत कह रहा हूँ, कॉस्ट को अंडर स्टेट करोगे यानी कॉस्ट को कम कर दोगे, 1,25,000 इसमें कॉस्ट कम है, होना चाहिए ना, या 10,000 10 लाख शामिल, शामिल हुआ 8,75,000, 1,25,000 कम शामिल हुआ, तो यहाँ 1,25,000 ओवरहेड कम है, जिसकी वजह से प्रॉफिट 1,25,000 से बढ़ गया। तो यहाँ क्या करना है, माइनस करवा दो, माइनस करवा दिया, आपके पास क्या आ गया, जस्टेड लॉस। कितना आया, जल्दी बताएं बेटा, 11,975,000, यहाँ तक पहुंच गए, किसी को कोई परेशानी? जी जी मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे है तो बताओ ना यार, सब मेरे साथ हो? अब मैं रुकता हूँ, मुझे सब यस सर का जवाब दोगे, यहाँ तक मेरे साथ। लिखो यस सर, यस सर सब सेट है। जी हाँ, जवाब दे सब सेट है हमें समझ में आ रहा है, इट्स सर एक क्लियर, पॉइंट पूछना है। ऑल सेट, जबरदस्त, बेहतरीन। किसी को अभी भी कोई इशू तो बोलो। सर पॉइंट पूछना है एक। जी बेटा।
सर ये ऊपर जो लिखा है लेस क्लोजिंग 1500 मल्टीप्लाई 165 माइनस ये 24,7500, ये 24,7500 ये कैसे है, ये नहीं समझ आई। 1 मिनट बेटा, ये पूछ रहे हो? जी। बेटा पहले तो इसमें दो कंपोनेंट्स, इसमें एक तो 1500 यूनिट है और एक 165 है। आप मुझे ये बताओ, आपको 1500 में प्रॉब्लम है, 1500 आने में प्रॉब्लम है, या 165 में प्रॉब्लम? मेरा अपना इशू बताओ, आपको 1500 यूनिट्स कैसे आया इसमें प्रॉब्लम है, या 165 कैसे आया इसमें प्रॉब्लम है? क्योंकि जब 1500 को मैं 165 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 लाख ये फिगर आ जाएगी, यही फिगर है ना, इसमें प्रॉब्लम है ना आपको? ओके जी, सर, सही है अब। सेट है जी। जी सर। सिस्टर मैंने ये कहा, लेबर मैंने यहाँ बताया कि आप जब ओवरहेड एब्सॉर्ब की फिगर निकालते हैं तो वो एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाई बाय ओआर का फॉर्मूला है। यानी यहाँ मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? ये एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, यानी एक्चुअल यूनिट्स बने या एक्चुअल मशीन आवर्स या लेबर, और उस सूरत में जब ये 25 होगा तो फिर वो 25, जब आपके एक्चुअल एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में नहीं है तो जो ओ यानी जो 25 यानी जो फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट होगी वो भी फिर पर यूनिट नहीं होगी, वो भी किसमें होगी? ओ पर मशीन आवर या लेबर आवर। अब समझ में आई बात? इतनी बात मैंने जो यहाँ नहीं है उसकी बात कर, यहाँ दोनों चीजें यूनिट्स में है। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक पहुंच गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या रह गया बेटा? आओ सवाल पे। सवाल रह क्या? बेटा जब आपने ये कर लिया, आपको अब क्या रहता है? अब हमारे एक एडमिन इन सेलिंग एक्सपेंसेस 2 लाख रहते हैं, ये रहते हैं 2 लाख। इसके अलावा और कोई कॉस्ट है? अपेरेंटली तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो साफ दोनों को मच करके एक फिगर दे दी है कि एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 2 लाख। मैं सर्च कर लेता हूँ कोई और फिगर नजर आ रही है, मुझे तो नजर नहीं आ रही कि और कुछ यहाँ से माइनस की जाए। लिखे यहाँ से, आपने यहाँ क्या करना है? लेस एडमिन एंड एक्सपेंसेस। जी बेटा, माइनस करके बताए क्या फिगर आ रही है? प्रॉफिट क्या आया? ये आ रहा है जी, यहाँ पहुंच गए। जी, तो क्या है आपका प्रॉफिट या आपका नेट प्रॉफिट एज पर कंजम्पशन? ठीक हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई? जी, ग्रेट। थोड़ा सा और इसका सेट कर देते हैं। ये क्या किया आपने, क्या बनाया? या आपने इस इनकम स्टेटमेंट को बनाया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। अब एक काम, इसी के साथ इसको बनाते हैं मार्जिन। फर्क समझना है, ठीक है? एक काम, मैंने कहा एक लाइन लगा दी, अब फर्क नोट करना, करते जाना बेटा। सेल्स की फिगर तो वही रहनी है, सेल्स की फिगर है तो वही रहना है। देखो अपने साथ, सेल्स की फिगर यहाँ लिख देते हैं वही, कोई फर्क नहीं होना, ठीक है? अब लिखो, रुक जाओ, क्या फर्क आएगा? वहां लिखा था प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लो या कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख लो। अब आ जाओ ओपनिंग इन्वेंट्री। अब रुक जाओ, फीफो मेथड है बाबा, क्या करना है? कितने यूनिट्स हैं? यूनिट्स भी छोड़ दो,
सवाल पे आओ। ये लाइन लिखी है ना, फिक्स्ड ओवरहेड constituted 16% of the total cost last year। उसका मतलब क्या होगा? पिछले साल ओपनिंग इन्वेंट्री जो मार्जिनल कॉस्टिंग की होगी वो क्या होगी? ये जो वैल्यू है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की 4,50,000, इसके अंदर से 16% निकाल दो, क्योंकि उसमें फिक्स्ड ओवरहेड 16% शामिल था। तो 84% बची वो क्या? आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग की ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। तो क्या करूंगा मैं? 0.86 यानी 16% इसमें क्या है? सॉरी 84 16% 100 में से निकालूंगा तो पीछे कितना बच जाएगा? 84%। ठीक है, निकालो वैल्यू। हाँ बेटा बताओ क्या बना? ये वैल्यू आ गई मेरे पास, कितनी आ रही है? 378,000। कहानी आसान है। अब आ जाओ, अब बाकी काम तो आपको आता है जब मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं तो। कॉस्ट ऑफ जॉब, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एक साथ ले लेंगे। कितनी हो? आप रुक जाओ, सवाल पे आओ। हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितनी है बेटा? 1,40,000। 1,40,000 कहाँ से आया था? ये देखो डेटा को देखो, इन तीनों को प्लस कर लो, 1,40,000 आ जाएगा। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 140 है। अब हमने क्या करना है? फर्क नोट करो। यहाँ आपने 35,000 को मल्टीप्लाई करवाया था किससे? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 165 से मल्टीप्लाई करा था, यहाँ किसके करेंगे? सिर्फ 140 से। बताओ वैल्यू क्या आ रही है बेटा? जी, ये आ जाएगी आपके पास 49,00,000। अब आ जाओ क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस। भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? क्लोजिंग इन्वेंट्री है 100, सॉरी 1500। ये भी फिर मल्टीप्लाई होगा 140 से। क्या वैल्यू आ रही है बेटा? बताओ। ये वैल्यू यहाँ क्या आ रही है? इस दोनों की मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताओ। कितना आया? ये आ जाएगी आपके पास। अब क्या करो? इन दोनों को ऐड करो, फर्स्ट और सेकंड फिगर को ऐड करो, उसमें से ये वाली लेस करके आप मुझे अभी रुक जाओ, लेस करो, वैल्यू बताओ। यही कर दो, ये वहां नहीं ले जाना, इसी वजह से कर। इसमें से इससे इन दोनों को ऐड करो, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरह वहां मत ले जाना। जी, हम एक जगह फंसे। बताएं कितना आया? मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं ताकि हमसे गलती ना हो। ये आपके पास कितना आ रहा है? 5068,000 आ रहा है। 5068,000। यहां तक तो। अब ऐसा करते हैं, देखिए अभी तक हमने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की ली। क्या कोई वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है सवाल में? ढूंढते हैं, ढूंढना चाहिए। आपको क्या कोई सवाल में वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में वो बता रहा है? उसने देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस की एक फिगर बोली, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये वेरिएबल है या फिक्स्ड। मुझे नहीं पता कि ये वेरिएबल है या फिक्स्ड। अच्छा, फिर एक और मसला है। ये कंबाइंड फिगर है और एडमिनिस्ट्रेशन 90% ज्यादातर चांस है ये फिक्स की होती है, ये वेरिएबल नहीं होती। तो अब मुझे क्या करना है? अगर ये खाली सेलिंग एक्सपेंसेस लिखे होते ना तो मैं इसको वेरिएबल में ले जा सकता और या ऐड कर देता कॉस्ट में।
मैं सेलिंग एक्सपेंसेस अगर सिर्फ सेलिंग लिखे होते तो इसको किसमें ऐड कर देता, या मेरी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है उसमें ऐड कर देता नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के नाम से। बट मसला ये है कि अब एडमिन कॉस्ट ज्यादातर क्या होती है, फिक्स्ड, और मुझे नहीं पता कि ये 2 लाख में एडमिन कॉस्ट क्या है, कितनी है, और सेलिंग एक्सपेंसेस कितनी। तो मैं मजबूर हूं, मैं या क्या करूंगा बताएं, ये क्या मेरी मजबूरी क्या है। मैं कोई भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के नाम पे यहाँ मेरी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी समझ में आई या नहीं आई जी, क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है, 2 लाख ऐड कर दूं यहाँ पे, बताएं क्या करूं, बताएं क्या करूं, 2 लाख ऐड कर दूं, आप लोग क्या कहते हो, 2 लाख ऐड कर दूं नहीं करूं, अरे कोई जवाब तो दो यार। मैं यहाँ 2 लाख शामिल करूं या नहीं करूं, कर दूं। ज्यादातर तो कहानी फिक्स की जा रही है, देखो बेटा बात समझो, दोबारा मैंने जो काम किया उसको देखो। आप जब मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सारी वेरिएबल कॉस्ट लेके जाते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे नॉन प्रोडक्शन हो, जाती क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। पहले ले ली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वो तो हो गई, ये जो है ना ये सारी की सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आई है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट मुझे यहाँ शामिल करनी है, लेकिन वो क्या हो, वेरिएबल। सवाल क्या कहता है, नजर तो आ रही है किसी कॉस्ट, लेकिन उसको मैं अलग नहीं कर पा, मैं सेलिंग एक्सपेंसेस को एडमिन से यहाँ अलग नहीं कर पा। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं इसको इसी पे बस कर दूंगा, और इस फिगर को मैं कहाँ ले जाऊंगा, मैं मजबूर हो गया। वरना अगर ये सेलिंग एक्सपेंसेस मेरे पास अलग से लिखे होते तो मैं यहाँ ये 5068 में ऐड करता, लेकिन चूंकि इसके साथ एडमिन शामिल है इस वजह से मैं दोनों को अलग नहीं कर पा रहा, इस वजह से मैं इसको यहाँ, मेरी मजबूरी समझ में आई, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब इसमें से क्या कर दो, माइनस करो। अब बताएं सेल्स में से जब आपने ये माइनस किया तो आपके पास क्या आया, ये आ गया आपका, क्या बोलते हो आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन जी। लेस करें, ये आ गया आपके पास 4338,000, यहां तक पहुंच गए, किसी को कोई मसला, बताएं है, मेरा आंसर क्यों गलत आ रहा है, तो मैंने गलती की है, एक मिनट, एक गलती की है, यस 2232,000, ठीक है, ओके। वो तो सेंस बन रहा है ना, 7300 में से 5068 माइनस करूंगा, 4000 की बचने की तो कोई सूरत ही नहीं है। ये अर्थमेटिक थोड़ा सा आप मेंटल मैथ अपना करेंगे ना तो आपको वही समझ में आ जाएगा कि ब्लंडर किया है। चले, कंट्रीब्यूशन आ गया, अब क्या करना है, पीछे क्या है, पीछे आपने आपने अभी तक फिक्स्ड ओवरहेड का 1 मिलियन माइनस नहीं किया, पीरियड कॉस्ट के तौर पे माइनस होगा, और अभी तक आपने इसे भी माइनस, फिक्स्ड ओवरहेड, इसको फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट समझ के टोटल 12 लाख को क्या कर दें, माइनस कर, लेस फिक्स्ड प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना, और अब बताएं आंसर क्या आ रहा है, इसमें से ये फिगर आ गई, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दें, आपके पास प्रॉफिट क्या है, बताएं।
जी, क्या फिगर आया बेटा, बताओ। 12 लाख माइनस कर दो एक साथ। 103200, ये आ रहा है। हम्म, कितना आ रहा है, चेक करें। 103200, यहां तक पहुंच गए। जी बेटा, बताओ, कौन नहीं पहुंचा। बाकी नहीं पहुंचे, सिर्फ 3 का आंसर आ रहा है, बाकी के लोग चले गए क्या। हम्म, बाकी लोग कहाँ है। ये है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग की फिगर, ये है हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग की फिगर। अब मैं आपको दिखाने लगा हूं ऑफिशियल आंसर, देखो बेटा। आई कैप ने कैसे बनाया था। आई कैप ने दोनों को एक साथ स्टार्ट किया। देखो पिक्चर देखो, वर्किंग की, अनअब्सॉर्ब या अंडर अब्सॉर्ब ओवर 1,25,000 ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करवा दिया। 2 लाख इसने भी माइनस किया, ये नेट प्रॉफिट आ गया 997,500। मेरा क्या आया था 997, मेरा क्या आया था 997,500। फिर आते हैं किस पे, मार्जिनल कॉस्टिंग। यहां से स्टार्ट किया, ले लिया कितना 16% माइनस कर दिया। फिर कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर ले लिया। एंडिंग इन्वेंट्री को वैल्यू 140 पे किया। फिर आपके पास क्या आया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2232,000। फिर अगेन आपने यहाँ पे 2 लाख शामिल नहीं किया, यहाँ लेस नहीं किया आपने, यहाँ लेस कर दिया। और 12 लाख, सॉरी टोटल 10 लाख और 2 लाख यहाँ फिक्स कॉस्ट एज अ पीरियड कॉस्ट एज अ लम सम आपकी कंट्रीब्यूशन में से माइनस हो। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो आपके पास 1032,000 की फिगर यहाँ पे आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम, बताएं, आंसर्स मैच कर रहे हैं। यस, हो गया जी। किसी को कोई प्रॉब्लम है जी फ्रेंड्स। सब सेट है। एक काम रह गया, पहली रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। पहली रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो गई। अब हमने क्या करना है, सेकंड रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या कह रही है बेटा, इधर आओ। सेकंड रिक्वायरमेंट कहती है क्या करो, प्रिपेयर रिकंसिलिएशन बिटवीन द नेट प्रॉफिट डिटरमिन्ड अंडर ईच सिस्टम। क्या कह रहा है, आप क्या करो, बिटवीन द नेट प्रॉफिट्स अंडर ईच सिस्टम। आपको एक और खास बात बता, मैंने आपको जो पिछले सवाल में जो ट्रिक बताई थी, ओ आर मल्टीप्लाई बाय इन्वेंट्री का डिफरेंस ले लो, ओ आर से मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ नहीं चले। क्यों, ये जो फीफो मेथड आता है ना, वो रेट से मल्टीप्लाई वाली कहानी खत्म हो जाती है, रेट से मल्टीप्लाई करने वाली कहानी। तो अब आपने क्या, अब आपने एक और काम कर, बड़ा आसान। देखिए, मैं आपको ऑफिशियल एंट्री दिखाता हूँ पहले, आई क्या आपने कैसे किया। देखो आई कैप का तरीका देखो, समझ लो, समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में ना आए तो मार्जिनल से स्टार्ट करो, ओपनिंग इन्वेंट्री की माइनस कर दो, क्लोजिंग ऐड कर दो, करके दिखाओ। देखें, देखें यार, मैं इस तरह चलूंगा, मेरा जो स्टाइल है वो आई कैप का ऑपोजिट होगा। ये देखो, आप क्या करें, लिखिए अपने पास आप क्या बना रहे हो, आप रिकंसिलिएशन, प्रॉफिट रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है। नया, सबसे पहले क्या लिखे, प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। मेरी आदत है, मैं हमेशा जब ये काम करता हूं तो
मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से शुरू करते हैं। इसमें क्या लेस करते हैं नॉर्मली, इसके अंदर जो ओपनिंग इन्वेंट्री का डिफरेंशियल है वो माइनस होगा, डिफरेंसेस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाए, दोनों की ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यूज लाओ। आपने लेनी है क्या, एब्जॉर्प्शन की और इसकी, यानी 4.5 लाख और 3,78,000। जी बेटा, ये क्या करोगे, ये माइनस करोगे, ये माइनस कर दे, सॉरी अभी मैं आपका कोई चैट मैसेज नहीं देख रहा, आप बस जो मैं कह रहा हूँ वो आप कर लो, फिर मैं देखूंगा आपकी जवाब चूज क्या। जी, अब क्या करना है, अब ऐड करें। अब आ जाए वापस, सॉरी, क्लोजिंग इन्वेंट्री के दोनों का डिफरेंसेस लें। यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी थी 247,500 और यहाँ है 21,000,000। बताओ क्या डिफरेंस आ रहा है बेटा, ये ऐड कर दो। ये आया आपके पास 375,000। ये क्या होगा, ये ऐड होगा, इसमें ये माइनस करो, ये ऐड करो, आपके पास ये फिगर आ जानी चाहिए, ये वाली से स्टार्ट किया था, ये वाली फिगर आ जानी चाहिए। कितनी आ रही है जी, बताएं। जी, ओके, समझ में आ गया। ये जो इन्वेंट्रीज के डिफरेंस है, वो जो मैंने आपको ऑफिशियल अपना जो मेन इलस्ट्रेशन करवाई थी सबसे पहले, अगर वहां पे भी आप इन्वेंट्री के डिफरेंस से भी काम करते तो यह फिगर आ, लेकिन वो रेट से मल्टीप्लाई करने वाला तरीका, जब फीफो मेथड या लीफो मेथड, लीफो तो खैर अब डिसअलाउड है, अगर फीफो मेथड होता है तो फिर आपको इन्वेंट्री की टोटल फिगर्स के डिफरेंसेस ही लेने होते हैं। आप ओ यार इन्वेंट्री इंक्रीज मल्टीप्लाई हो यार क्लोज, इन्वेंट्री डिक्रीज मल्टीप्लाई हो यार, इस तरह से, या ओपनिंग इन्वेंट्री मल्टीप्लाई हो यार क्लोजिंग इन्वेंट्री मल्टीप्लाई हो यार, इस तरह का कोई काम हम यूनिट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स मल्टीप्लाई हो यार क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाली लॉजिक नहीं चाहिए। करके देख लो फर्क आ जाए, अब करके देख लो फर्क आ जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। ठीक है बेटा, अगर कोई सवाल है, अच्छा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, हैंड आउट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, तो आपने क्या करना है, अब आपको मैंने अच्छे खासे सवाल करवा दिए, अब आप, मुझे लग रहा है कि आप इस काबिल हो गए हो कि ये बात के जो सवाल आते हैं, कौन सा सवाल, ये भी आईकैप का सवाल है, ये आपकी बुक में भी है, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद, अच्छा एक सवाल ये वाला कौन सा, ये आपका होमवर्क है, जुल्फिकार लिमिटेड, एक जुल्फिकार लिमिटेड आपका होमवर्क है। इसके बाद एक्सो लिमिटेड भी आपका होमवर्क है। रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल लग रहा है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। नहीं नहीं, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं, बचा तो, ठीक है। दूसरा सवाल भी है, समझ, सही है। आप इसका पार्ट भी छोड़ दीजिए,
आप सिर्फ इसका पार्ट ए कर लीजिए बस। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, उसको छोड़ो। यानी एक आपने कौन सा सवाल करना है, पहला वाला जुल्फिकार लिमिटेड, ठीक है, और हेक्सो लिमिटेड में सिर्फ आपने क्या करना है, पार्ट एक। ठीक है, पार्ट ए कर लीजिएगा। ठीक है मेरे ख्याल से। इसके बाद फिर आप चले जाएं किस पे, मजायर लिमिट। हाँ हाँ हाँ, मजे को भी मजा आ जाएगा इस सवाल। क्या सवाल, क्या सवाल। ये आप ट्राई कीजिएगा, वैसे मुश्किल है, आप आपसे होना बहुत मुश्किल है। भाई आप ये दो सवाल कर लीजिएगा, ये भी बहुत। ठीक है, बाकी फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, फिर ये आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सवाल मर्ज्ड है। ये मैं आपको जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करवाऊंगा तो उसमें। ठीक है, तो अभी आपके लिए दो सवाल आप कर लें। इसके अलावा आपकी बुक में भी और आपको एग्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के सिर्फ प्योरली अगर सवाल नजर आए तो आप वो भी कर लें, ताकि आपका अच्छा खासा टॉपिक चल जाए। अभी के लिए हिसाब से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी। जी, एनी अदर क्वेश्चन और शुड बी इन द क्लास। जी, चले, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट, सी यू इन द नेक्स्ट फ्यूचर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।